नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्यः रचनानुवाद कौमुदीं लिखितवान्। अस्य रचनानुवाद कौमुदी ग्रन्थस्य अद्य षष्ठः अभ्यासः अस्ति। सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वं वयं सर्वनामशब्दान् पठितवन्तः। किं किं? सः, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। पुनः एकवारं वदामि। सः, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। पुनः केचन संज्ञाः शब्दाः सन्ति यान् वयं पूर्वं पठितवन्तः। यथा अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः, अन्येपि सन्ति। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरम्, ईश्वरौ, ईश्वरान् द्वितीया। एवं शब्दाः चलन्ति। एवमेव भवन्तः अत्र पॉज कृत्वा सर्वान् शब्दान् वक्तुं शक्नुवन्ति। तथैव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति। यथा फलं, पुस्तकं, पुष्पं, पत्रं, भोजनं, जलं, राज्यं, सत्यं, गृहं, वनं। रूपाणि फलं, फले, फलानि प्रथमा, फलं, फले, फलानि द्वितीया। पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया। एवमेव अत्रापि शब्दरूपाणि चलन्ति। पुनः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः यथा अत्र लिखिताः रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीडा, पाठशाला, विद्या। रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमां, रमे, रमाः द्वितीया। एवं शब्दाः चलन्ति। अद्यतनपाठः वयम् अत्र पश्यामः पाठं। यथा अकारान्त शब्दान्, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दान् वयं पठितवन्तः पूर्वम्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्दान् वयं पठितवन्तः। अद्य इतोपि है ना शब्दान् वयं पठामः। यथा धनं, धन, नगरम, नगर, आसनम, आसन, बैठने का जो होता है, अध्ययनम, पढ़ना, ज्ञानम, ज्ञान, कार्यम, कार्य, ओदनम, पके चावल, है ना, जो पके हुए चावल होते हैं उनको बोलते हैं ओदनम। पहले अपन ने पढ़ा था तंडुलह, तंडुलह माने कच्चे चावल, ओदनम पके चावल। वर्षम, है ना, अपन बोलते हैं ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तत्र वर्षम, वर्षे, वर्षाणि इति भवति। तथैव अत्र दिनम, है ना, दिन को बोलना हो तो दिनम, दिने, दिनानि इति भवति। स्पष्टम? अत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दानां रूपाणि कथं चलन्ति तर्हि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। फलं, फले, फलानि, फलं, फले, फलानि इति। किन्तु अद्य वयं किं कुर्मः? फलशब्दस्य संपूर्ण रूपाणि, सर्वाणि रूपाणि अत्र पश्यामः, है ना। सर्वासु विभक्तिषु कथं रूपं भवति इति वयम् अत्र पश्यामः। यथा फलं, फले, फलानि प्रथमा, फलं, फले, फलानि द्वितीया। फलेन, फलाभ्यां, फलैः तृतीया। फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः चतुर्थी। फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः पंचमी। फलस्य, फलयोः, फलानां षष्ठी। फले, फलयोः, फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधन। तथैव अत्र धनं, धनं शब्द कथं चलति? धनं, धने, धनानि प्रथमा, धनं, धने, धनानि द्वितीया। धनेन, धनाभ्यां, धनैः तृतीया। धनाय, धनाभ्यां, धनेभ्यः चतुर्थी। धनात्, धनाभ्यां, धनेभ्यः पंचमी। धनस्य, धनयोः, धनानां षष्ठी। धने, धनयोः,
धनेषु सप्तमी हे धन हे धने हे धनानि संबोधन। एवमेव नगरम नगरम नगरे नगराणि प्रथमा नगरम नगरे नगराणि द्वितीया नगरेण नगराभ्यां नगरैः तृतीया नगराय नगराभ्यां नगरेभ्यः चतुर्थी नगरात् नगराभ्यां नगरेभ्यः पंचमी नगरस्य नगरयोः नगराणां षष्ठी नगरे नगरयोः नगरेषु सप्तमी हे नगर हे नगरे हे नगराणि संबोधनम्। एवमेव अत्रैव भवन्तः सर्वाणि शब्दरूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति। अहं तु केवलं शब्दद्वयम् अत्र पठितवान्, किन्तु भवन्तः अत्र पोस् कृत्वा स्थगनं कृत्वा सर्वाणि रूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा वक्तव्यमेव, बोलना ही चाहिए जिससे अभ्यास हो जाए। स्पष्टम। और ध्यान में ये रखना है कि ये सब शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग में चलते हैं, है ना। किम ध्यातव्यम एतानि, है ना, एते शब्दाः नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति, एतेषां रूपाणि फलवत् चलति। स्पष्टम्। एवं अत्र वयं कांश्चित् शब्दान् अत्र दृष्टवन्तः। पूर्वं पुनः धातुरूपाणि वयं चतुर्थ पाठे वयं पठितवन्तः। भूधातु लट् लकारे किं पठितवन्तः एकवारं पूर्वाभ्यास अनन्तरम् अद्यतनं पाठमपि पठामः। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखथः लिखथ लिखामि लिखावः लिखामः। हसति हसतः हसन्ति हससि हसथः हसथ हसामि हसावः हसामः। गम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। आगम आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। रक्ष रक्षति रक्षतः रक्षन्ति। वद वद वदति वदतः वदन्ति। पत पतति पततः पतन्ति। नम नमति नमतः नमन्ति। दृश दृश धातु कथम पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। स्था धातु तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। सद धातु सीदति सीदतः सीदन्ति। ग्रा जिग्रति जिग्रतः जिग्रन्ति। स्मृ स्मरति स्मरतः स्मरन्ति। जी जयति जयतः जयन्ति। जयसि जयथः जयथ जयामि जयावः जयामः। एवं कृधातुः कृधातुम् अपि वयं पठितवन्तः चतुर्थे अभ्यासे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोषि कुरुथः कुरुथ। करोमि कुर्वः कुर्मः। अस् धातुम् अपि वयं पठितवन्तः लट्लकारे। अस्ति स्तः सन्ति। असि स्थः स्थ। अस्मि स्वः स्मः। चुर धातु लट् लकारे वयं पठितवन्तः। एतस्य रूपाणि किञ्चित् पृथक् चलति। अत्र यकारोऽपि मध्ये आगच्छति। चोरयति इति। चोरयति चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। चोरयसि चोरयथः चोरयथ। चोरयामि चोरयावः चोरयामः। चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति। चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ। चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः। कथ कथयति कथयतः कथयन्ति। भक्ष भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति। भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ। भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः। एवं चुरधातोः रूपाणि अत्र वयं दृष्टवन्तः। पुनः तुद धातु, है ना, भवति की तरह चलते हैं। भवतिवत् चलन्ति तुद धातुः रूपाणि। तस्यापि रूपाणि वयं लट् लकारे गत पंचमे अभ्यासे वयं
दृष्टवन्तः। अत्र पुनः एकवारम् अभ्यासनिमित्तं वदामि। तुद, तुदति, तुदतः, तुदन्ति, तुदसि, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावः, तुदामः। ईश, चाहना, चाहता है। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। स्पृश, छूना, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशामि, छूता हूं, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। पृच्छ, पूछना, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। स्पष्टम्? एवं अत्र तुद, इष, स्पृश, पृच्छ धातूनामपि रूपाणि वयं लट्लकारि अत्र दृष्टवन्तः। अद्यतन धातुरूपेषु किम् अस्ति? अद्य वयं लोट् लकारं पश्यामः। अद्य किञ्चित् भिन्नता अस्ति। पूर्वं वयं लट् लकारं दृष्टवन्तः। लट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? वर्तमानकाल अर्थे, वर्तमाने लट् इति, है ना? वर्तमान, यथा जाता है, पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, देखता है, तत्र वर्तमानकालिक क्रियायां लट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अद्य वयं लोट् लकारस्य रूपाणि पश्यामः। लोट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? लोट् लकारस्य प्रयोगः आज्ञार्थे, प्रार्थना अर्थे, आदेशार्थे, है ना? विधि, निमंत्रण, मंत्रण, धिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, है ना? लोट च इति, अर्थात विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना एतेषु अर्थेषु लोट् लकारस्य प्रयोगः भवति। विधि, विधि इत्युक्ते अपने से छोटे को आदेश देना, विधि। निमंत्रण, है ना? किसी अपने नजदीकी रिश्तेदारों को बुलाना, निमंत्रण। आमंत्रण, दूर से रिश्तेदारों को, मित्रादियों को आमंत्रित करना, आमंत्रण। अधिष्ट, गुरुजी से सविनय निवेदन करना किसी से कि गुरुजी मुझे रचनानुवाद कौमुदी पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दीजिए। इसमें भी लोट लकार का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं अधिष्ट। संप्रश्न, कभी किसी बात में कोई डाउट्स हो तो पूछना, प्रश्न करना, इसका क्या अर्थ होता है, ऐसे। तो तत्रापि लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। पुनः प्रार्थना, प्रार्थना अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। तो लोट लकार कैसे चलते हैं? क्योंकि भू धातु लट लकार में तो हम देख चुके, भू धातु लोट लकार में कैसे चलता है? वहां भवती था, यहाँ भवतु है, वहां भवंती था, यहाँ भवंतु है। और ध्यान में रखें, इसमें कहीं पर भी विसर्ग नहीं है, ऐसा भू धातु का ये रूप आपके सामने है। एक बार उच्चारण करेंगे, बार बार पाठ करेंगे तो ये लोट लकार हमको याद हो जाएगा। कैसे? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। कैसे याद करना है? ती, यहां पर ई था, यहां तू हो गया, भवती, भवतु, भवंती, भवंतु। यहां ताम, यहां तम, यहां त, ताम, तम, त। बहुत सरलता से याद हो जाएगा, ताम, तम, त। और यहां एक विशेष बात है, यहां तू हटा करके बस जो बचेगा वो भव, बस। और बाकी भवावह, भवाम वहां पर भी था, यहाँ विसर्ग हटाना बस। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको खुद प्रयास करना है तो आप इसको पोज करके मेरी आवाज को यहाँ पर पोज कर दीजिएगा और स्वयं अभ्यास कर लें, है ना? लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानि, लिखाव, लिखाम। हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। गम, ध्यान से सुनना, गम धातु। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छतु जाओ, गच्छताम तुम दोनों जाओ, गच्छन्तु तुम सब जाओ, गच्छ
तुम जाओ, गच्छतम तुम दोनों जाओ, गच्छत तुम सब जाओ, गच्छानि मैं जाऊं, गच्छाव हम दोनों जाएं, गच्छाम हम सब जाएं, है ना, आज्ञा ले रहे हैं आप किसी से, हम सब जाएं, वयम गच्छाम इति। आगच्छतु आओ, इधर आओ, है ना, आगच्छतु इधर आओ, आगच्छताम आगच्छन्तु, आगच्छ आगच्छतम आगच्छत, आगच्छानि आगच्छाव आगच्छाम, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, रक्ष रक्षतम रक्षत, रक्षाणि अणि हो जाएगा, रक्षाणि रक्षाव रक्षाम, वद वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानि वदाव वदाम, पचतु पचताम पचन्तु, पच पचतम पचत, पचानि पचाव पचाम, पततु पतताम पतन्तु। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि सुनने से अभ्यास हो जाएगा और निश्चित रूप से इन शब्दों को जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक आपको याद भी हो जाएगा, है ना। या तो मेरी आवाज को अच्छे से सुने या फिर आप स्वयं भी इसको बार बार बोल करके अभ्यास कर सकते हैं, या मेरे साथ भी बोल करके अभ्यास कर सकते हैं। पततु पतताम पतन्तु, पत पततम पतत, पतानि पताव पताम, नम नमतु नमताम नमन्तु, नम नमतम नमत, नमानि नमाव नमाम, पश्यतु पश्यताम दृश्य धातु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम, स्था धातु, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम, तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम, सीदतु सीदताम सीदन्तु, सीद सीदतम सीदत, सीदानि सीदाव सीदाम, पा पिबतु पिबताम पिबन्तु, पिब पिबतम पिबत, पिबानि पिबाव पिबाम, ग्र जिग्रतु जिग्रताम जिग्रन्तु, जिग्र जिग्रतम जिग्रत, जिग्राणि जिग्राव जिग्राम, स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु, स्मर स्मरतम स्मरत, स्मराणि स्मराव स्मराम, जी जयतु जयताम जयन्तु, जय जयतम जयत, जयानि जयाव जयाम, उठ भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, आगम आना, रक्ष रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, पत गिरना, नम नमस्कार करना, दृश्य देखना, स्था रुकना, सद बैठना, पा पीना, ग्रा सूंघना, स्मृ स्मरण करना, और जी जीतना। इस तरह से इन धातुओं के अर्थ भी है, हमें अर्थ भी पता होना चाहिए और लकार का स्वरूप भी। अस्तु अग्रे क्री धातुमपि वयं पठितवन्तः, लोट लकारे क्री धातोः रूपाणि कथं चलन्ति। करोतु कुरुतां कुर्वन्तु, कुरु कुरुतं कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। अस् धातुः लोट लकारे अस्तु स्तां सन्तु एधि, अत्र किंचित भिन्नता अस्ति, अस इति नास्ति खलु, है ना, मध्यम पुरुषे एक वचने एधि इति, एधि स्तं स्त, असानि असाव असाम। चुर धातु चोरयतु चोरयताम चोरयन्तु, चोरय यहां तक आना आपको, चोरय चोरय चोरयतम चोरयत, चोरयाणि चोरयाव चोरयाम। स्पष्टम। तथैव चिन्तयति चिन्तयतां चिन्तयन्तु, चिन्तय चिन्तयतं चिन्तयत, चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम। कथयतु कथयतां कथयन्तु, कथय कथयतं कथयत, कथयानि कथयाव कथयाम। भक्षयतु भक्षयतां भक्षयन्तु, भक्षय भक्षयतं भक्षयत, भक्षयाणि भक्षयाव
भक्षयाम। एक बार फिर से अर्थ देख लें, जैसे चिंतयति, सह चिंतयतु, वह सोचे, तौ चिंतयताम, वे दोनों चिंतन करें, ते चिंतयन्तु, वे सब चिंतन करें, भवन्तः चिंतयन्तु, आप सब विचार करें, है ना। बालकाः चिंतयन्तु, बच्चे चिंतन करें, त्वं चिंतय, तुम चिंतन करो, त्वं चिंतयतम, तुम दोनों चिंतन करो, यूयं चिंतयत, तुम सब चिंतन करो, अहम चिंतयानि, मैं चिंतन करूं, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आज्ञार्थक। आवाम चिंतयाव, हम दोनों चिंतन करें, वयम चिंतयाम, हम सब चिंतन करें, क्या, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। पुनः तुदति, तुद धातु अपि अत्र वर्तते, तुदति, तुदतः, तुदन्ति, इच्छति, इच्छत, इच्छन्ति, स्पृशति, स्पृशता, स्पृशन्ति, पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, है ना। इसको भी हमने पढ़ा है। इसको भी तुदतु, तुदताम, तुदन्तु, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, स्पृशतु, स्पृशताम, स्पृशन्तु, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु। देखो यहां पर मैंने लिखा है तुदति, तुदतु, इच्छति, इच्छतु, स्पृशति, स्पृशतु, पृच्छति, पृच्छतु, बस इतना अंतर है। तुदति यहां तुदतु, है ना, तुदतु, तुदताम, तुदन्तु, तुद, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम, ये आपको बताया था, ये भू धातु की तरह चलते हैं। जैसे वहां पर तुद, यहाँ पर भी भव था, वहां पर अत्रापि तुद इति अस्ति, तत्र पठ इति आसीत्, अत्रापि इच्छ इति। त्वं इच्छ, तू इच्छा कर, त्वं स्पृश, तू स्पर्श कर, त्वं पृच्छ, तू पूछ इति, है ना। तुदादि धातु नाम लोट लकारे कथम रूपाणि चलन्ति इति वयम् अत्र दृष्टवन्तः। स्पष्टम्? अग्रे अद्य लोट लकारे वयं किंचित इतोपि धातून् अत्र वयं पठामः। पश्यतु, खाद धातु, खाना, खाने का। अभी तक जितनी धातुएं पढ़ी थी उसके अलावा 4 धातुएं और एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। जैसे खाद, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादाम। खादतु लोट लकारे अपि वदामि, पूर्वं लट लकारे अनन्तरं लोट लकारे। खादतु, खादतां, खादन्तु, खाद, खादतं, खादत, खादानि, खादाव, खादाम। धाव दौड़ना, है ना, बालकः धावति इति। धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। लोट लकारे धावतु, धावतां, धावन्तु, धाव, धावतं, धावत, धावानि, धावाव, धावाम। क्रीड खेलना, है ना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, ध्यान दे, क्री दीर्घ है इसलिए मैं इसको दीर्घ करके बोल रहा हूं। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। लोट लकारे क्रीडतु, क्रीडतां, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडतं, क्रीडत, क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। चल चलना, चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलाम। चलतु, चलतां, चलन्तु, चल, चलतं, चलत, चलानि, चलाव, चलाम। स्पष्टम्? एवं अद्य वयं चतुरः धातून् वयम् अद्य इतोपि वयं पठितवन्तः। खाद खाना, धाव दौड़ना, क्रीड क्रीड खेलना, चल चलना। और आपको सब धातुएं जितनी भी है वो दोनों लकारों में स्पष्ट होनी चाहिए। अभी तक जितनी भी पढ़ी हुई धातुएं वे सब दोनों लकारों में यहाँ पर है। पठति, पठतः, पठन्ति, है ना, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम, पठतु, पठतां, पठन्तु, पठ, पठतं, पठत, पठानी, पठावः, पठाम। इस तरह से जितने भी धातु अभी तक पढ़ी हैं उन सबको लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लोट लकार का बोल करके अच्छे से अभ्यास जरूर करें। और भी कुछ धातु हैं जिनके वाक्य आज हम देखेंगे, यद्यपि इसके लट लकार, लोट लकार या पूरे रूप हम नहीं देख रहे,
केवल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये भिन्न चलते हैं और फिर उसके बहुत सारे रूप यदि बताएंगे तो हम याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल लट लकार प्रथम पुरुषे एक वचने किम रूपम भवति इति वयम अत्र पश्यामः। अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु सोना अर्थ होता है, रूप चलता है अधिशेते। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु अर्थ होता है बैठना, रूप चलते हैं अधितिष्ठति। अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु अर्थ होता है बैठना, है ना, रूप चलते हैं अध्यास्ते। बस केवल 3 शब्द आपको याद रखने हैं। अधिशेते सोता है, अधितिष्ठति बैठता है, अध्यास्ते बैठता है। स्पष्टम। जैसे बालक आसन पर बैठता है, बस अंतर यहां पर यह है, आसन पर बैठता है, यहां पर आसने नहीं करना है। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु का यदि प्रयोग करते हैं तो वहां पर आधार जो होता है उस आधार को कर्म संज्ञा हो जाती है और फिर उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो बालक आसने अधिशेते नहीं होगा, आसनम अधिशेते, मतलब सप्तमी नहीं लगेगी, वहां द्वितीय विभक्ति लगेगी, है ना। पर्यंकम पलंग, पर्यंके अधिशेते नहीं बनेगा, सप्तमी नहीं लगेगी, पर्यंकम अधिशेते ये लगेगा, है ना। इसका नियम हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा था इसलिए मैंने बताया। बालक, है ना, बालक पलंग पर सोता है, बालक पर्यंकम अधिशेते। बालक आसन पर बैठता है, बालक आसनम अधितिष्ठति, बालक आसनम अध्यास्ते, बालक आसन पर बैठता है। याद रखें, अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते। और रूप बाद में देखेंगे, केवल यहां पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप देखा है। आगे अभ्यास में भी आपको इसी से संबंधित वाक्य पूछे जाएंगे। अस्तु। इसके अलावा हमने पूर्वतन पाठ में अव्यय शब्द कुछ देखे थे। अव्यय शब्द ये हमने पढ़े थे, एक बार उनका रिवीजन, और फिर आज अव्यय शब्द हम कौन से पढ़ रहे हैं वो हम देखते हैं। अत्र इह यहां, यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र क्व कहां, अद्य आज, संप्रति इदानीं, अधुना अब, यदा कब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, इतः यहां से, इतः यहां से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से, किम क्या अथवा क्यों, कथम कैसे, न नहीं, इत्थम इस प्रकार से, इत्थम ऐसे अथवा इस प्रकार से, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और, किंतु परंतु। इन सब का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। आज के अभ्यास में केवल हम इसको रिवीजन कर रहे थे, पुनः स्मारणम, कि आपको ये सब शब्द याद आ जाए। उसके अलावा एक ये शब्द भी हमने पढ़े थे पिछली बार, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निकषा, है ना, ये अभ्यास 5 में पढ़े थे अव्यय शब्द। निकषा समीप, हा दुख खेद, हा प्रति और, अनु और या पीछे। स्पष्टम। अद्य वयम, है ना, अद्यतन पाठ अस्ति अव्यय शब्दे, है ना। आज हम ये कुछ शब्द पढ़ते हैं अव्यय शब्दों के रूप में। क्या? उभयतः दोनों ओर, उभयतः। अभितः शब्द भी है हमारे पास, उभयतः भी है। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः शुद्ध उच्चारण करें, उभयतः। आप अभितः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, उभयतः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सर्वतः चारों ओर, है ना। पहले हमने पढ़ा था परितः, अब हम सर्वतः शब्द को देख रहे हैं, इसका भी अर्थ चारों ओर होता है। सर्वतः चारों ओर, है ना। जैसे विद्यालय के चारों ओर
है ना, विद्यालय के चारों ओर प्रकाश है, विद्यालयम सर्वतः प्रकाशः अस्ति, ऐसे सर्वतः चारों। धिक, धिक माने धिक्कार है ना, धिक्कार। कभी किसी को खराब बोलना है ना, जैसे दुर्जन, दुर्जन को धिक्कार है, तो धिक शब्द के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगी, धिक दुर्जनम अथवा दुर्जनम धिक, कुछ भी बोल सकते हैं, पहले धिक बोलें बाद में बोलें चलेगा। दुष्ट को धिक्कार है, धिक दुष्टम अथवा दुष्टम धिक, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे धिक के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है, धिक माने धिक्कार। ऊपरी, ऊपर, है ना, ऊपरी, ऊपर, किसी चीज को बोलना उसके ऊपर, जैसे हॉस्पिटल के ऊपर, चिकित्सालयस्य ऊपरी, खैर यहाँ पर ऊपरी शब्द अर्थ समझे, आगे हम इसका अभ्यास जब करेंगे इसमें मिला करके बोलेंगे, ऊपर यूपरी। ऊपरी शब्द का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन ऊपरी ऊपरी दोनों मिला करके बनता है ऊपर यूपरी, ऊपर ऊपर। अधः माने नीचे, लेकिन अधोधः नीचे नीचे। अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, और विना का अर्थ भी बिना। इस तरह से आज के ये अव्यय शब्द हैं, इसको बार बार देखें, बार बार सुने, इससे अच्छा से याद हो जाएगा। अब यही सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, यही सब चीजें आपके अभ्यास में भी है ना, यहाँ सब आप देख सकते हैं। धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, ओदनम, वर्षम, दिनम। नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः अत्र सन्ति। पुनः खाद, धाव, क्रीड, चल, ये आज नई धातु थी जिसको हमने लट लकार में भी देखा, लोट लकार में। अधिशी सोना, अधिष्ठा बैठना, अध्यास बैठना। उभयतः दोनों ओर, सर्वतः चारों ओर, धिक धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, अधि अंदर, अंतरा बीच में, अंतरेण बिना, विना बिना। यह हमारे अव्यय शब्द। धन से लेकर के दिन तक, गृहवत, धन से लेकर के दिन तक, ये सब शब्द गृहवत अथवा फलवत, हमने यहाँ पर फल की तरह चला करके देखा। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यम फलैहि, फलाय फलाभ्यम फलेभ्यः इत्यादि। खाद से लेकर के चल तक, ये खाद है और ये चल है। खाद से लेकर के चल तक के रूप जितने भी है वो भवती की तरह चलते हैं। भवती भवतः भवन्ति, खादति खादतः खादन्ति, भवतु भवतां भवन्तु, खादतु खादतां खादन्तु, धावति धावतः धावन्ति, धावतु धावतां धावन्तु। इस तरह से हम रूप चला रहे हैं, है ना। शब्द रूप गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लें। हमने आज आपको फल शब्द के रूप पूरे स्मरण यहाँ पर कराए हैं। सभी रूप लगाकर, संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप बनावे, सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द गृह के तुल्य, है ना। आज के लोट लकार का अभ्यास किया हमने। भवतु भवतां भवन्तु, भव भवतं भवत, भवानी भवाव भवाम, है ना। खाद आदि के रूप भवतु के तुल्य चलेंगे। खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथयतु, भक्षयतु, ये सब हमने यहाँ पर विस्तार से देख लिया, है ना। अधिशी अधिशेते, अधिष्ठा अधितिष्ठते, अध्यास अध्यास्ते इत्यादि। नियम आज के अभ्यास 6 के ध्यान से देखने के हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो सब जगह लगेगा। र, री और श के बाद अगर न हो तो न को ण हो जाता है। जैसे नगरम, आपके इस शब्द में कहीं पर भी र हो अथवा री हो, है ना। जैसे र वाला ये उदाहरण है। कार्यम, यहाँ पर भी र है। वर्षम, यहाँ पर भी र है ना। पुष्पम, यहाँ श है ना, ये श का उदाहरण है। पत्रम, र, यहाँ पर भी र है। गृहम, यहाँ री है, देखो ध्यान से, गृहम री, है ना। तो ऐसे सभी स्थानों पर अगर इसके बाद अगर न आता है, नगरम नगरानी, नी ना हो करके न हो जाता है, बस इतनी सी बात रखना, है ना। नगरम नगराणि, कार्यम कार्याणि, वर्षम वर्षाणि, पुष्पम पुष्पाणि, पत्रम पत्राणि, गृहम गृहाणि। क्यों साहब न को न क्यों हो गया? क्योंकि अगर मूल शब्द में र, री या श कुछ भी हो, पर बाद में अगर
फलानी इत्यादि जब न आते हैं शब्द में तो उन सबको न को ण हो जाता है, इसलिए यहां पर सब जगह ण कर दिया। यदि अट कवर्ग पवर्ग आ न बीच में हो तो भी ध्यान रखें, इसके बीच में अर्थात र श और री के बीच में अगर अट वर्ग अट प्रत्यय है ना, जिसमें अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ये स्वर आ गए, ह य व र ये और शब्द आ गए और वर्ण आ गए, तो अट वर्ण अगर बीच में आ जाए, वैसे नियम तो क्या है, र री अथवा श कुछ भी हो, इसके तुरंत बाद न हो तो न को न होता है, लेकिन कुछ छूट दे दी कि यदि अट हो, कवर्ग हो क ख ग घ ङ, पवर्ग हो प फ ब भ म, आ हो न हो, है ना, अगर ये बीच में आ गए, र के और न के बीच में आ गए तो भी न को न हो जाएगा। पर हां, इसके अलावा और कोई शब्द यदि बीच में आया तो न को न नहीं होगा। जैसे अर्थ, अर्थेन, र के बाद थ है, फिर न है, अर्थेन, फिर न है, तो यहां थ बीच में है, थ यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, इसमें कवर्ग पवर्ग आ न और अट, इसमें कहीं पर भी थ नहीं है, इसलिए थ के बीच में आने पर वो व्यवधान हो गया और वहां पर हम न को न नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको याद रखना है। सूत्र है इसके लिए, रसाभ्याम नोणः समान पदे, और एक सूत्र है अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि इति। ठीक है, एक नियम है, अभी आज हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि कुछ शब्द हैं उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपर्युपरि, अधोधः और अध्यधि। अगर ये शब्द आते हैं हमारे वाक्य में तो इसके साथ द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात इन शब्दों के प्रयोग के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के दोनों ओर, ग्रामम द्वितीया एक वचन, ग्रामम उभयतः, गांव के चारों ओर, ग्रामम सर्वतः, है ना, ऐसे। धिक् नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है तो धिक् नास्तिकम द्वितीया एक वचनम इति। और भी ऊपर ऊपर, जैसे लोक के ऊपर ऊपर, लोकम उपर्युपरि, अधोधा, लोक के नीचे नीचे, लोकम द्वितीया विभक्ति, अधोधा के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, लोकम अधोधः। ठीक है, लोक के अंदर अंदर, संसार के अंदर अंदर, है ना, लोकम अध्यधि, अंदर अंदर, उपर्युपरि ऊपर ऊपर, अधोधः नीचे नीचे, अध्यधि अंदर अंदर। ठीक है, और इनके योग में द्वितीया, लोक के ऊपर ऊपर, लोकम उपर्युपरि, लोक के नीचे नीचे, लोकम अधोधः, लोक के अंदर अंदर, लोकम अध्यधि। स्पष्टम्? इतोपि अग्रे नियमः अस्ति, अंतरा, अंतरेण, और विना के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते इति। अंतरा, अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है बिना, और विना का अर्थ भी होता है बिना। अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इसके साथ में, इसके योग में दूसरे शब्द में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, गंगाम यमुना, द्वितीया यहां पर लगी, अंतरा के योग में द्वितीया, गंगा के और यमुना के बीच में, तो अंतरा शब्द का अर्थ होता है बीच में। इस अंतरा शब्द के योग में गंगा और यमुना में द्वितीया विभक्ति हो रही है, अंतरा में नहीं करनी है, गंगा और यमुना, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। एक दूसरा उदाहरण, जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, ऐसे। ज्ञानम, अब दूसरा अंतरेण, ये बीच में हो गया, अब अंतरेण माने बिना, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, तो बिना के लिए हम अंतरेण शब्द का प्रयोग करें, ज्ञानम अंतरेण
न सुखम, ज्ञानम अंतरेण न सुखम, श्रमम विना न धनम, विना शब्द का प्रयोग, विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। श्रमम, श्रम के बिना, श्रमम विना, परिश्रम के बिना, परिश्रमम विना, आयासम विना, है ना, ज्ञानम विना, सुखम विना, सुख के बिना इत्यादि। तो अंतरा, अंतरेण और विना के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर ये शब्द होते हैं तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। 19 नियम, अधिशी जिसका रूप बनता है अधिशेते, अधिष्ठा जिसका रूप बनता है अधितिष्ठति, अध्यास जिसका रूप बनता है अध्यास्ति। ये तीनों धातु है। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु, है ना। तो आसनम अधिशेते, आसन पर बैठता है, आसनम अधितिष्ठति, आसनम अधिशेते, आसन पर सोता है, आसनम अधितिष्ठति, आसन पर बैठता है, आसनम अध्यास्ते, आसन पर बैठता है। ये वा का मतलब क्या होता है? अथवा, अर्थात कोई एक अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, कोई एक ही काम तो करेगा बालक, तो आप कोई भी एक धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आसनम अधिशेते एक वाक्य, आसनम अधितिष्ठति दूसरा वाक्य, आसनम अध्यास्ते तीसरा वाक्य। ठीक हो गया। अधि उपसर्ग पूर्वक शीं धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उसका जो आधार होता है उस आधार में कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति होती है ना। सूत्र है अधिशीं स्थासाम कर्म इति। एक अंतिम नियम, समय और स्थान के दूरवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है ना। समय और स्थान के दूरवाची शब्दों में, है ना, दूरवाची शब्द माने कहीं निरंतरता दिखाई जा रही है, ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे दश दिनानि लिखति, 10 दिनों तक लिखता है, तो दश दिनानि लिखति, 5 वर्षों तक लिखता है ना, लगातार लिख रहा है। दूरवाची, निरंतरतावाची अगर हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जिसमें समय भी आया और स्थान भी। ये 10 दिन, 5 वर्ष, ये समय है ना 10 दिन समय, कितने समय तक? 5 वर्षों तक पढ़ता है। पंच वर्षाणि पठति, क्रोशम गच्छति, ये चलने के अर्थ में है, गमन कर। कालवाची और मार्गवाची, कालाध्वनो हो, कालवाची और मार्गवाची के अर्थ में अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता अगर दिखाई देती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इति सूत्रमस्ति स्पष्टम। क्रोशम गच्छति, कोस भर चलता है। क्रोश क्या होता है? कोस। पहले के समय में इस तरह से मापा जाता, जैसे वर्तमान में हम किलोमीटर्स में देखते हैं, 5 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर कोस, क्रोशम गच्छति, है ना, इति, है ना, कोस भर जाता है, चलता है। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी नियमों को देखा। आपकी पुस्तक में भी इसी तरह से नियम लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा है। अस्तु, इदानीं वाक्याभ्यासं कुर्मः। अत्र उदाहरण वाक्यानि अत्र सन्ति, है ना। वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकं पठतु, तू गांव को जा, त्वं ग्रामं गच्छ, मैं भोजन खाऊं, अहम भोजनम खादानि, आसन पर बैठता है, आसनम अधितिष्ठति, अथवा आसनम अध्यास्ते, घर में सोता है, गृहम अधिशेते, गांव के दोनों ओर, ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर पुष्प हैं, विद्यालयम सर्वतः, चारों ओर सर्वतः, विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, धिक् दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, संसार के ऊपर ऊपर ईश्वर है, लोकम उपर्युपरि ईश्वरः अस्ति, लोक के नीचे नीचे ईश्वर है, लोकम अधोधः ईश्वरः अस्ति, लोक के अंदर अंदर ईश्वर है, लोकम अध्यधि, है ना, लोकम
अध्यधि ईश्वरः अस्ति। क्रोशम चलतु, कोस भर चलो इति। अब ये संस्कृत बनाओ वाक्य, मैं चाहता हूं कि इसको आप स्वयं बनाएं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कहीं आप इसको सुन सकते हैं। वैसे मैं एक बार सबका अच्छे से अनुवाद करके आपको बताता हूं। वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, लोट लकार का प्रयोग है, सब आज्ञार्थक है यहां पर। वह खाना खावे, सह भोजनम खादतु। वह दौड़े, सह धावतु। वह खेले, सह क्रीडतु। वह यहां से चले, सह इतः, यहां से इतः। वह यहां से चले, सह इतः चलतु। ये सब प्रथम पुरुष के वाक्य। अब मध्यम पुरुष के। तू धन की इच्छा कर, त्वं धनम इच्छ। तू नगर को जा, त्वं नगरम गच्छ। तू फलों को देख, त्वं, अब फलों को बहुत सारे फल हैं, त्वं फलानि पश्य। तू ज्ञान की इच्छा कर, त्वं ज्ञानम इच्छ। इच्छा, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बन रहा है। इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छा। क्यों इच्छा? क्योंकि कर्ता भी त्वम है ना, सह तौ ते त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन से कर्ता अथवा मध्यम पुरुष एक वचन से वह क्रिया। पुनः लोट लकार अस्ति, वह है ना, विषय हमारा यहाँ पर लोट लकार का चल रहा है, इसलिए सब वाक्य लोट लकार के बन रहे हैं और सब आदेश दिया जाए। तू धन की इच्छा कर, त्वम धनम इच्छ। तू ज्ञान की इच्छा कर, त्वम ज्ञानम इच्छ। तू घर के कार्य को ही देख, त्वम गृह कार्यम अथवा गृहस्य कार्यम ही एव, त्वं गृह कार्यम एव पश्य। है ना, ही को हम देख चुके थे अव्यव में, एव इति। मैं चावल पकाऊं, देखो ये भी आज्ञा ली जा रही है, सब में लोट लकार का प्रयोग चलेगा आज। मैं चावल पकाऊं, अहम तंडुलम अथवा तंडुलान, तंडुल शब्द कच्चे चावलों को पकाया जाता है। मैं चावल पकाऊं, अहम तंडुलान पचानी, है ना, पचानी उत्तम पुरुष एक वचन। मैं दौड़ूं, अहम धावानी। मैं खेलूं, अहम क्रीडानी। मैं चलूं, अहम चलानी। नहीं, ये चारों धातु आज जो हमने पढ़ी थी वही है। मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी। मैं फल खाऊं, अहम फलम खादानी। ऐसे नगर के दोनों ओर वन हैं, नगरम उभयतः वनम अस्ति अथवा वनानि संति। वन है, एक वन है, यहां पर है नहीं है, वन है। तो नगरम उभयतः वनम अस्ति, घर के चारों ओर फल हैं, बहुत सारे फल होंगे, चारों ओर हैं। तो गृहम सर्वतः, चाहो तो परितः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। गृहम पर आज हमने पढ़ा है तो आज इसका उपयोग जरूर करें, सर्वतः। गृहम सर्वतः फलानि संति। लोक के दुर्जन को धिक्कार है, धिक दुर्जनम। संसार के ऊपर सूर्य है ना, संसार के ऊपर सूर्य है। लोकस्य, ध्यान से सुनना, लोकस्य अगर ऊपर ऊपर है तो ऊपरी ऊपरी, और केवल ऊपर है तो ऊपरी, केवल ऊपर है तो ऊपरी, और ऊपर ऊपर है तो ऊपर युपरी। ऊपरी शब्द के अर्थ में षष्ठी विभक्ति, ऊपर युपरी शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। ये विशेष ध्यान देना, केवल ऊपरी, केवल अधः, केवल अधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति। लेकिन इसको डबल करके बोल रहे हैं, ऊपर युपरी अधोधः अध्यधि करके बोल रहे हैं तो उसमें उसके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यहां पर ऊपर एक ही शब्द है तो षष्ठी विभक्ति आएगी। लोकस्य उपरि सूर्यः अस्ति,
गांव के नीचे नीचे जल है, अब ये डबल है, तो ग्रामम, यहां द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, ग्रामम अधोधः जलम अस्ति। लोक के अंदर अंदर राम है, लोकम अध्यधि रामः अस्ति। गांव और विद्यालय के बीच में जल है। ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। धर्म के बिना सुख नहीं, धर्मम विना अथवा धर्मम अंतरेण सुखम नास्ति। बालक आसन पर बैठता है, बालकः आसनम अधितिष्ठति अथवा बालकः आसनम अध्यास्ते। ठीक है। पुत्र घर में सोता है, पुत्रः गृहम अधिशेते। वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, सह 10 वर्षाणि, है ना, 10 वर्षाणि पठति। वह 5 दिन तक लिखता है, सह 5 दिनानि लिखति। वह कोस भर चलता है, सह क्रोशम चलति। ठीक हो गया। ये मेरे द्वारा बनाए गए सब वाक्य हैं। अब आप अशुद्ध और शुद्ध, है ना, ये आप देख सकते हैं। और अभ्यास क 4 में क के 2 और क 2 क ख ग को बहुवचन बनाओ, है ना। क के 2 के सभी वाक्यों को आपको बहुवचन बनाना है। पूरे रूप बनाओ। ज्ञान, धन, कार्य, आसन, वर्ष, दिन, फल, पुस्तक, गृह, इसके पूरे रूप बताने। इसका मतलब ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः तृतीया, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः चतुर्थी, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः पंचमी, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां षष्ठी, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु सप्तमी। हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि, संबोधन। ऐसे आपको पूरे रूप बोलने हैं। धनम धने धनानि प्रथमा, धनम धने धनानि द्वितीया, धनेन धनाभ्याम धनैः तृतीया। इस तरह से आपको पूरे रूप बोलने हैं। लोट लकार के पूरे रूप बताओ सब। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। इसी तरह लिखतु लिखताम लिखन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, पिबतु पिबताम पिबन्तु, कथयतु कथयताम कथयन्तु, भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु, खादतु खादताम खादन्तु, धावतु धावताम धावन्तु। मैं ये प्रथम पुरुष के वाक्य बोल रहा हूं, आपको पूरे बोलने हैं। क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, चलतु चलताम चलन्तु। वाक्य बनाओ उभयतः, है ना। अब ये उभयतः के वाक्य, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, तो दोनों ओर का इसके वाक्य आपको बनाना है ना। सर्वतः चारों ओर, अंतरा, है ना, बीच में, अंतरेण बिना, अधिशेते सोता है, अधितिष्ठति अध्यास्ते बैठता है, ऐसे। जलम उभयतः जलम, जैसे विद्यालयम उभयतः जलम, विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। अब 2 वाक्यों के लिए बीच में, है ना, सुखम, है ना, अंतरेण न सुखम। जैसे ज्ञानेन अथवा धर्मेण, धर्मम अंतरेण न सुखम। जैसे वाक्य बनाया था हमने, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति, है ना। जैसे बालकः आसनम अधिशेते, बालकः आसनम अध्यास्ते। इस तरह के वाक्यों का अभ्यास आपको करना है। ये लास्ट वाले तो मैंने बोल दिए, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं अभ्यास करें और पूरा अभ्यास 6 को बहुत अच्छी तरह से आप बनाएं। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। पुनः अग्रिम अभ्यासे वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमस्कारः।